दोस्तों जीवन में दुख किसके नहीं है। ऐसे में अगर आप दुखों को ही सेलिब्रेट करते रह जाएंगे तो फिर तो हो गया बंटाधार। तो ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर कूली वर्सेस वॉर 2 का जो धमाका मचा हुआ है ना, उसी को लेकर लोग इतने खुश हो रहे हैं कि पूछिए मत। खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तरीके से लोगों का कहना है कि भैया ये एक एपिक बैटल है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का एकदम प्योर फेस है। मतलब जहां पर नॉर्थ अपनी पूरी ताकत लेकर आया है वॉर 2 के साथ, तो साउथ ने भी अपनी पूरी दमखम दिखा दी है कूली के साथ में। क्योंकि दोनों ही मूवीज मल्टी स्टारर मूवीज हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन वॉर 2 एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि एडवांस बुकिंग के मामले में तो कहीं ना कहीं कूली से पीछे छूट गई है। एंड कूली अभी तक तमिल मूवीज की मैं बात करूं तो थलपति विजय की जो लियो आई थी, उसने अभी तक 143 करोड़ का सबसे बड़ा डे वन कलेक्शन निकाला था। एंड इस बार द सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी इस एक रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। और आप सोचोगे भैया इतने श्योर कैसे हो, तो मैं आपको बता दूं कि प्री सेल्स में कूली ने जो धमाका किया है, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में ये ऑलरेडी 100 करोड़ के कलेक्शन को पार कर चुकी है ऑलरेडी। और अभी तो ये रिलीज होने वाली। तो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो स्काई रॉकेट जाने वाला है। प्लस अगर मूवी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा निकल कर आ गया, तब तो फिर आप सोच लो भाई ये मूवी क्या तबाही मचाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्सप्लोसिव वीडियो में। एंड आज 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाले वीकेंड पर कूली थिएटर्स में हिट हो चुकी है। एंड इसकी एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। रजनीकांत की ये गैंगस्टर सागा एक्चुअली में एक बहुत बड़ी हिट बनने की तैयारी कर रही है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज ने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करने के लिए काफी है। और ऑब्वियस सी बात है, लोकेश कनगराज एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि इंडिया में अपने नाम से लोगों को थिएटर तक बुला लेते हैं। बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट कर रही है, लेकिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 इसको चैलेंज तो जरूर देगी। और ऐसा नहीं कि इसको इतनी आसानी से भागने देगी। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कूली के एडवांस बुकिंग नंबर्स इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। वॉर 2 के डे वन के प्रेडिक्शंस के बारे में भी बात करेंगे एंड किस तरीके से ये लाइफ टाइम कलेक्शन को इंपैक्ट करेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कूली की एडवांस बुकिंग की, क्योंकि ये जबरदस्त नंबर्स हैं जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सन पिक्चर्स के बैनर तले बनी ये फिल्म, जिसमें कि रजनीकांत एक कूली टर्न गैंगस्टर देवा के रूप में हमको दिखाई देने वाले हैं, जो कि करप्ट सिस्टम से लड़ते हुए दिखाई देंगे। साथ में है नागार्जुना, श्रुति हसन, उपेंद्र एंड आमिर खान का एक एपिक कैमियो भी है, जो कि इस मूवी को हिंदी बेल्ट में सेट करने के लिए काफी है। ट्रेड रिपोर्ट जो निकलकर सामने आ रही है, उसने साफ तौर पर बता दिया कि कूली ने डे वन के लिए 45+ करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। एंड टिकट्स जो बिके हैं भाई साहब, उनका तो नंबर ही इतना बड़ा है कि देख के ही बताना ठीक रहेगा। मतलब इस मूवी ने 46 करोड़ का कलेक्शन इंडिया में किया है, जिसमें से कि ऑब्वियस सी बात है अराउंड 9 करोड़ का ब्लॉक सीट्स का डेटा है, 37.2 करोड़ का एक्चुअल डेटा है एंड 17 लाख क्लोज टू 2 मिलियन टिकट्स इस मूवी ने ऑलरेडी बेच दी हैं। जिसमें से कि 13 लाख टिकट्स तो अकेले तमिल से हैं, हिंदी से 53,000 है एंड तेलुगु से भी 3,74,000 टिकट बिके हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ 13,000 शोज पर, जबकि वॉर 2 के 19,000 शोज डिक्लेयर किए गए हैं ना। तो यहाँ पर इस मूवी ने 13,000 शोज में ही 45-46 करोड़ का कलेक्शन करके निकाल लिया, जो कि एक बहुत 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 बड़ा नंबर है। आप इस बात को मतलब इग्नोर ही नहीं कर सकते कि इसने क्या कलेक्शन करके निकाला है। हिंदी में इसने जो कलेक्शन किया है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट जरूर आएगा, और उसके पीछे का बड़ा कारण है कि यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की मूवी वॉर 2 ने हिंदी बेल्ट के जो 90% थिएटर्स है ना, उनको एक तरीके से बुक करके रख लिया है। तो जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि साउथ में कूली डोमिनेट करने वाली है स्क्रीन्स के मामले में, तो नॉर्थ में वॉर 2 डोमिनेट करेगी स्क्रीन्स के मामले में। एंड वाइस वर्सा दोनों के केसेस में चलेगा ही चलेगा। जैसे अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो 70% स्क्रीन्स जो है साउथ में वो कैप्चर किए हैं कूली ने, जैसे कि केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। एंड उसी का सॉलिड बस बना हुआ है। वर्ल्ड वाइड कूली ने 100+ करोड़ का ग्रॉस एडवांस बुकिंग ऑलरेडी क्रॉस कर लिया, जिसमें कि ओवरसीज से 55 करोड़ का कलेक्शन ज्यादा आ रहा है और नॉर्थ अमेरिका अकेले से ही $2 मिलियन, मतलब करीब 17.5 करोड़ का प्री सेल्स है, मेकिंग इट द फर्स्ट तमिल फिल्म टू क्रॉस $2 मिलियन इन प्रीमियर प्री सेल्स। ऑस्ट्रेलिया में करीब 2 लाख अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का कलेक्शन हुआ है, क्लोज टू 1.75 करोड़। यूएई, सिंगापुर, यूके एंड यूरोप में भी इसने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। ओवरऑल 75 to 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड प्री सेल्स के साथ इस ये मूवी हिस्टोरिक कलेक्शन बना रही है एंड अभी भी टिकट्स बेच ही रही है। थलाइवा का क्रेज एक्चुअली में इस बार ग्लोबल लेवल पर जा चुका है। डे वन के कलेक्शन की बात करूं, प्रोडिक्शन की बात करूं, तो देखिए ये मूवी ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि जब 100 करोड़ का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर चुकी है, तो ये अराउंड क्लोज टू 160 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर सकती है। एंड वहां पर ये जो लियो आई थी थलपति विजय की,
उसको ये बीट करेगी कि उसका डे वन का कलेक्शन अभी तक का ऑल टाइम बेस्ट है तमिल में 143 करोड़ का। एंड ये कलेक्शन जो है बहुत बड़ा है। इंडिया में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये अराउंड 80 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अगर दोपहर तक वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी को लेकर अच्छा आया तो हम कह सकते हैं कि ये मूवी बिल्कुल 100 करोड़ के आंकड़े को टच करेगी। एल्स 80 to 90 करोड़ के आसपास तो इसका जाना तय माना जा रहा है। 80 करोड़ का आंकड़ा तो आप मान ही लीजिए। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितना इसका वॉक इन स्ट्रांग रहता है, वर्ड ऑफ माउथ कितना स्ट्रांग जाता है, रिव्यूज कितने अच्छे निकल कर आते हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि इस मूवी ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। प्लस लोग रजनीकांत साहब को जिस अवतार में देखना पसंद करते हैं वही एक अवतार जो है निकल कर सामने आ रहा है। एंड लोगों को ऑब्वियस सी बात है वही तो देखना होता है भाई। अगर हम बात करें कि भैया वॉर 2 एंड जूनियर एनटीआर कूली के ऑल टाइम कलेक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट कर सकती है, तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप क्लैश को इग्नोर नहीं कर सकते। कूली के एडवांस बुकिंग वॉर 2 से काफी आगे है, 100+ करोड़ वर्सेस 29-30 करोड़, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन वॉर 2 का हिंदी बेल्ट में डोमिनेशन है। प्लस हिंदी में कलेक्शन है डे 1 डे 2 पर बहुत ज्यादा नहीं आता, और आता भी है तो वो सस्टेन करता है। लेकिन साउथ में क्या होता है ना, पहले 2-3 दिन में ना बहुत भयंकर कलेक्शन होता है और उसके बाद ड्रॉप आता है। हिंदी में ग्रेजुअली कलेक्शन बढ़ता है। हमने नरसिम्हा के केस में देखा, नरसिम्हा ने जो 200 करोड़ का कलेक्शन किया है उसमें मेजॉरिटी कलेक्शन हिंदी से आया है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। ऐसा हमने कई सारी मूवीज में भी देखा है। तो 90% स्क्रीन जो है, सिंगल स्क्रीन जो है, उसके ऊपर हिंदी में वॉर 2 का डोमिनेशन है। तो वहां पर आप देखेंगे कि हिंदी ही डोमिनेट करेगी। तो ऐसे में कूली के नॉर्थ इंडिया रन का जो कैप है वो थोड़ा सा तो बंद हो जाएगा। जूनियर एनटीआर का तेलुगु मार्केट पुल, जहां पर आरआरआर ने मैसिव किया था, कूली के तेलुगु वर्जन को चैलेंज देगा ही देगा, स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन डिपेंड करेगा कि वॉर 2 की भी रिपोर्ट्स कैसी निकल कर सामने आ रही। ट्रेड एनालिस्ट कहते हैं कि क्लैश की वजह से कूली का लाइफ टाइम कलेक्शन कहीं ना कहीं 100 से 150 करोड़ रुपए कम रहेगा, जितना उसका रहेगा उससे कम रहेगा। लेकिन अगर कंटेंट स्ट्रांग हुआ तो कूली आराम से 500-600 करोड़ को क्रॉस कर सकती है। ओवरसीज में कूली लीड करेगा विद $79 मिलियन ओपनिंग। लेकिन वॉर 2 का ग्लोबल स्पाई यूनिवर्स अपील जो है वो 50 से 100 करोड़ का लॉस तो भैया कॉज करेगा ही करेगा, ये बात पक्की है। जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू तेलुगु ऑडियंस को कहीं ना कहीं बांट सकता है, लेकिन रजनीकांत का मासी अपील और लोकेश कनगराज का जो अपने आप में एक ऑरा है वो कूली को कहीं ना कहीं सेफ रखेगा। एंड आमिर खान को भी लिया इसलिए गया कि वो हिंदी बेल्ट में इस चीज को अट्रैक्ट कर सके। अगर रिव्यूज पॉजिटिव हुए तो ये कॉलीवुड की फर्स्ट 800 करोड़ मूवी भी बन सकती है। इसमें इतना दम है, आप इस बात को भी मतलब आप इग्नोर ना ही करें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो जी कूली पैन इंडिया कैसे परफॉर्म कर सकती है? पहला है रजनीकांत का अनबीटेबल क्रेज है। साउथ में स्पेशली तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में ये डोमिनेट करेगी, जहां पर 70 to 80% स्क्रीन है। डे 1 प्रेडिक्शंस मैंने आपको बताया ही कि ये ग्लोबली 150 to 180 करोड़ रुपीस के आसपास जा सकती है। एक फैक्टर और इसका बहुत स्ट्रांग हो रहा है और वो है आमिर खान का कैमियो। देखिए बहुत बड़ा हिंदी पुश इस मूवी को मिलने वाला है। हिंदी बेल्ट में 36,000 टिकट्स इसने सोल्ड जो किए हैं, उसमें एक आमिर खान वाला फैक्टर भी, ये मैं आपको नेशनल सिनेमा चेंज की बता रहा हूँ, है ना। तो इनकी प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में भी बस क्रिएट करेगी। पोटेंशियली 20 to 30 करोड़ हिंदी कलेक्शन होगा। तीसरा है लोकेश कनगराज का मासी स्टाइल। विक्रम और लियो जैसी हिट्स के बाद ये पैन इंडिया अपील बन चुकी है कि लोकेश कनगराज एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। एक और है मार्केटिंग का मैजिक। ऑडियो लॉन्च, चिकितू सॉन्ग और IMAX 4DX फॉर्मेट्स ने हाइप क्रिएट किया है। लेकिन अगेन अगर वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग रहा तो कूली 700 करोड़ साउथ से तो टोटल आप मान सकते हैं कि 800 करोड़ के आसपास का बिजनेस ऑल टाइम कर सकती है। एंड ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा। दोस्तों कूली ने इंडिया में 45+ करोड़, वर्ल्ड वाइड 55+ करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी एडवांस बुकिंग के साथ कर लिया है। ये एक धमाका है। वॉर 2 का डे 1 प्रेडिक्शन ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कम है इससे, लेकिन वो भी काफी स्ट्रांग है। तो अभी आने वाले जो दिन है इस वीकेंड के, उसमें हमको पता चलेगा कि कौन सी मूवी कितनी बड़ी निकल कर सामने आती है। लेकिन डे 1 के प्रेडिक्शन के ऊपर आप किसी मूवी को जज नहीं कर सकते कि वॉर 2 बेहतर जाएगी या कूली। वी हैव टू वेट एंड वॉच कि कैसे रिव्यूज आते हैं, कैसा वर्ड ऑफ माउथ आता है, और उसके बाद हम देख पाएंगे कि भाई मूवी कौन सी कहाँ जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कूली बॉक्स ऑफिस पर आज कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए प्लीज। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।